Hello guys, how are you? Welcome back to my channel and with a new vlog. आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपने गांव के रूटीन के टाइम से ही मैं यहाँ भी सुबह सवेरे जग जाता हूँ, लेकिन जिस दिन से आया हूँ सुबह घूमने टहलने के लिए नहीं जा पाया हूँ। तो आज थोड़ा सा सुबह उठ के बाहर घूमने के लिए निकला हूँ अपने रूम से। अब थोड़ा सा लालच ये रहने लगा है कि कुछ टाइम बचा के थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, तो वही टाइम बचाने के चक्कर में सुबह घूमने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है और बाकी ड्यूटी जाने में, खाने में, सोने में और पढ़ने में पूरा दिन कैसे बीत जाता है कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो पाता है कैसे दिन निकला और कैसे शाम हो गई। और सुबह का मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो सुबह के मौसम में ही घूमने में मज़ा भी आता है। ठंडी ठंडी हवाएं जब लगती है तो दिमाग थोड़ा फ्रेश महसूस करता है, तरोताज़ा महसूस करता है। तो घूमने का जो काम है वो अक्सर सुबह में ही करना चाहिए। इवनिंग वॉक से बेटर होती है मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक हमेशा मेरे रूटीन का एक हिस्सा रही है, लेकिन अक्सर घर आने जाने में कई बार एक दो दिन की थकान के कारण रूटीन नहीं बन पाता है। घूमने फिरने वाला इतने जल्दी रूटीन में नहीं आ पाता है सब, और अक्सर कभी कभी छूट जाता है रूटीन ये। वहाँ घर पे भी सुबह जब हम लोग सवेरा जागते थे तो कई सारे लड़के हैं एक साथ घूमने जाते थे और आपस में सबका मन लगा रहता है, उत्साह बना रहता है। एक दूसरे को फ़ोन करके जगा देते हैं कि सुबह हो गई, चलो जल्दी मिलो, घूमने के लिए निकलते हैं घर से। और यहाँ शहर में होते हुए भी घूमने की इतनी अच्छी जगह हमारे पास है कि रूम से निकलो बस थोड़ा सा 100 मीटर या 150 मीटर बाहर निकलेंगे ऑन रोड एक डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के मैदान में सुबह सुबह बहुत सारे लोग घूमने टहलने आते हैं, तो जगह भी अच्छी है हमारे पास यहाँ घूमने के लिए। हम लोग भी उसी डिग्री कॉलेज के मैदान में जाते हैं सुबह घूमने या एक्सरसाइज करने, जो भी करते हैं। और सुबह के टाइम तो सड़कें भी सुनसान सी रहती हैं, इतने सवेरा कोई ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है रोड पे। जहाँ इस सड़क को इस समय हम खाली खाली देख रहे हैं, वहीं दिन में अगर बात करें यहाँ तो पूरा दिन जाम लगा रहता है, वाहनों का ट्रैफिक जाम रहता है मतलब बिल्कुल। और ये डिग्री कॉलेज का मैदान है जहाँ हम लोग आते हैं घूमने के लिए। सुबह सवेरे ही कॉलेज का ये छोटे वाला गेट खुल जाता है घूमने वाले लोगों के लिए। और इस समय हालांकि कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा आ नहीं रहे हैं घूमने वाले। और जिस तरह मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, लोग भी अब कुछ दिनों से आ नहीं रहे हैं यहाँ। मैदान की जो घास है उसी से अंदाज़ा लग रहा है कि अब न तो यहाँ कोई घूमने वाले आते हैं और क्रिकेट खेलने वाले भी नहीं आते हैं। मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है और सुबह के समय में ज़्यादा लोग घूमने नहीं आते हैं, इसलिए मास्क वगैरह भी नहीं पहन के आया हूँ। खाली है, किसी चीज़ को छूना है नहीं और भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जा रहे हैं, तो बिना मास्क के घूमने में ही मज़ा है, ताज़ी हवा लगती है सुबह। और जब से यहाँ आए हैं न केवल घूमने फिरने वाला ये रूटीन गड़बड़ हुआ है, बल्कि अपने रूम का भी रूटीन बहुत सारा गड़बड़ डिसबैलेंस हो गया है। क्योंकि पढ़ाई की तरफ अगर ध्यान दें तो फिर रूम के बाहर नहीं आ पाते हैं ज़्यादा, ना खाने पीने का सामान राशन लेने के लिए आते हैं हम लोग। कई लोग हैं जो साथ में रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक लोग आ जाएगा, बाकी रहते हैं रूम पे ही। तो और सुबह के समय भी अब हम लोग खाना वाना बहुत कम बनाने लगे हैं, बाहर ही खाते हैं ज़्यादातर। और ये अक्सर होता है मेरे साथ, यहाँ से घर जाऊँ या घर से यहाँ आऊँ तो कुछ दिन तक रूटीन सारा गड़बड़ रहता है। रूटीन में आने में टाइम लग जाता है कई दिन का। कई सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कई दिन से, कल कर दूँगा। जैसे कि एक तो मेरा ये फ़ोन ही है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, ग्लास लगवाना है। सुबह स्कूल में चला जाता हूँ, दोपहर में आते समय सोचता हूँ धूप है अभी कमरे पे चला जाऊँ, मार्केट ना जाऊँ, और शाम को फिर रूम के बाहर निकलना नहीं होता है, तो ग्लास भी नहीं लगवा पा रहा हूँ। और एक दिन तो सपने में मेरा फ़ोन टूट गया ये, क्योंकि दिमाग में यही रहता है ना कि किसी दिन गिर जाए तो इसकी स्क्रीन या शीशा ना टूट जाए। और वैसा ही एक दिन सपना दिखा कि जैसे फ़ोन मेरा हाथ से छूट गया और बीच से टूट गया। तो चिंता रहती है कि इस पर कम से कम एक मोटा सा बढ़िया वाला कंपनी का ग्लास लगवा लूँ, कभी गिरने भी लगे तो स्क्रीन बच जाती है, वो ग्लास ही टूटता है। तो चिंता रहती है कि इस पर कम से कम एक मोटा सा बढ़िया वाला कंपनी का ग्लास लगवा लूँ, कभी गिरने भी लगे तो स्क्रीन बच जाती है, वो ग्लास ही टूटता है।
लेकिन उतने काम के लिए भी टाइम अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ। और भी कई सारे काम हैं, एटीएम से पैसे निकालने हैं, आज रूम का किराया भी देना है, और पेस्ट ख़त्म हो गया है, पेस्ट लेके आना है, और आम खाने का मन करता है, आम का सीज़न है तो सोचता हूँ बाहर निकलूँ, कुछ आम वगैरह कुछ फल ख़रीद के लाऊं और इसी सीज़न में आम का कुछ आनंद लिया जाए। लेकिन पता नहीं कैसे पूरा दिन कट जाता है, आधा दिन स्कूल में और बाकी का आधा दिन तो हमारा रूम पे ऐसे ही कट जाता है, पता नहीं चलता। थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, पढ़ने से भी पूरी तसल्ली नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हो रहा कि हाँ हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम के बचे हैं बहुत कम दिन और सिलेबस अभी बहुत है। चलिए एग्ज़ाम एक बार हो जाए तो रूटीन भी सारा फिर फॉलो करेंगे। घास काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, देखो इधर से थोड़ी बहुत घास काटी गई है, कितनी तो काटने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी घास ये बची है। पूरे मैदान में इसी तरह की घास है। और हमारे इस ग्राउंड की एक ख़ास बात और है कि इसके चारों तरफ पेड़ लगे हैं। मैदान में घास तो बड़ी बड़ी हो ही गई है। इसके अलावा जो हमारी पिच है ये क्रिकेट की, बरसात में ये भी ख़राब हो गई है, ऊंची नीची हो गई है, खड्डे हो गए हैं इसमें। और जैसे ही क्रिकेट का अब हम लोग कोरोना के बाद नया सेशन शुरू करेंगे तो पिच की भी मरम्मत करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके हमारा क्रिकेट शुरू हो पाएगा। ते भी हैं किचन में दौड़ पड़े। एक्सरसाइज चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन जब तक रनिंग नहीं करते हैं तो शरीर पूरा खुलता नहीं है। पूरे मसल्स तभी खुलते हैं और पसीना तभी आता है जब हम लोग रनिंग करते हैं। तो रनिंग भी कर लिया थोड़ी सी और एक्सरसाइज भी कर लिया है। और ये नेट है हमारा, जहाँ अक्सर शाम को हम लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अगल बगल भी घास बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है और जो नेट लगा हुआ है इस पर वो भी गल गया है। बरसात हुई है थोड़ी बहुत किसी दिन, तो ये भी सब अस्त व्यस्त है। नेट भी हमारा नेट प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है कुछ दिनों से, तो ग्राउंड को भी मेंटेन करना पड़ेगा क्रिकेट शुरू करने से पहले। ये देखते लोगों की संख्या भी बढ़ गई है धीरे धीरे, जैसे दिन बढ़ रहा है तो सुबह घूमने टहलने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, लोग आने लगे हैं। अब घर पे रहते हैं तो दिन में कई बार खाना खाते हैं, वहाँ पेट वैसे ही बढ़ जाता है अपने आप ही। और यहाँ जब आ जाते हैं तो बिना एक्सरसाइज किए भी पेट मेंटेन रहता है, क्योंकि खाना यहाँ बिल्कुल टाइम से मिलता है। सुबह का नाश्ता टाइम पे मिलेगा और लिमिट में मिलेगा। उसके बाद दिन में कुछ फल वल खा लिया तो खा लिया, वरना फिर शाम को मिलता है खाना। और वो भी हम लोग इस समय ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाना खाने से नींद आ जाती है, शाम को पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो भी हम लिमिट में ही खाते हैं, इसलिए पेट तो अपने आप मेंटेन हो जाता है यहाँ के। और गाइस अभी हम लोग नहा धो के तैयार होके जाएंगे स्कूल के लिए। वो तो सादा वाला ही भरवा लेते, ये तो 109 हो गया, देखा है 109 रुपये लीटर। शतक मार ही दिया आखिरकार पेट्रोल ने, नोट आउट है अभी तो, शतक पे ही नोट आउट है, चल रहा अभी तो शतक ना बात। आम बहुत आ रहा, स्कूल से वापस होते हुए आम लेंगे यहाँ। इतनी वैरायटी हमारे वहाँ नहीं मिलती आम की जितनी यहाँ है। हमारे उधर तो जब मैं घर से आया दशहरी चल रहा था, दशहरी ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ लगड़ा मिलेगा, बस लगड़ा नहीं चौसा। दशहरी ख़त्म होने के अपने वहाँ चौसा मिलेगा, यहाँ तो सफ़ेदा चौसा। और यहाँ पे बहुत सारे आम दिखाई देते हैं, लंगड़ा है, चौसा है, सफ़ेदा है, दशहरी है, सारी वैरायटी एक साथ मार्केट में आती है। जबकि अपने उधर ऐसा नहीं है, अपने उधर पहले दशहरी चलेगा, ज़्यादा रहता है दशहरी, ज़्यादातर बाग दशहरी के हैं। और जिस समय दशहरी ख़त्म होने लगता है, इसलिए थोड़ा अर्ली होती है इसका सीज़न जो होता है, और जब दशहरी ख़त्म होने लगता है तो उसके बाद हमारे उधर
चौसा चलता है। चौसा जब आम का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, सबसे लास्ट में चौसा आता है। थोड़ा महंगा भी रहता है वो। इससे हमारे उधर जो है आम के बाग हैं गांव देहात में ही, तो जो अर्ली सीज़न रहता है दशहरी का वो तो वहीं लोकल का आम होता है, और बाद में जो चौसा आता है वो बाहर से आता है। जबकि जहाँ जहाँ हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ आम के उतने बाग नहीं हैं, यहाँ पूरा आम ही बाहर से आता है।